नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके पर। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरपीएससी का टेस्ट 7 लगाने जा रहे हैं। इससे पहले 6 टेस्ट हम लगा चुके हैं। सभी आरपीएससी की जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है और अंत तक जरूर बने रहिएगा, टेस्ट लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा शासक गोड़ यानी कि बंगाल जिसे गोड़ कहा जाता था में भोज प्रथम का समकालीन था? तो कौन सा शासक था? जल्दी से उत्तर लगाएं। जो भोज प्रथम का समकालीन था। बंगाल में उस समय पालों का शासन था, तो देवपाल जो है वो भोज प्रथम का समकालीन था। अगला प्रश्न है, जालोर का कौन सा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है जहां मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है हरजी गांव। हरजी गांव जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। जालोर का गांव है हरजी गांव। तीसरा प्रश्न है, रानी भीलनी व उदीमालन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो देखिए, जो बिजोलिया किसान आंदोलन था इससे संबंधित है रानी भीलनी और उदीमालन। 44 सालों तक ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो चला था। और अगर हम बिजोलिया की बात करें तो मेवाड़ रियासत जो रियासत थी उसके अंतर्गत ये बिजोलिया आता था। अगला प्रश्न है, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाइए। तो जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वो सिंभुदड़ा में संग्रहित हैं, ठीक है। और जसनाथ जी का जो है वहां पर अग्नि नृत्य जो है वो भी किया जाता है। 5वां प्रश्न है, रावत जग्गा एवं रावत बाघ किस शासक के सरदार थे? तो दोनों ये जो व्यक्ति हैं किसके सरदार थे? राणा सांगा की। 6वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को आदि पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और रामानंद जो थे इन्होंने रामानंदी संप्रदाय जो है चलाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न, विभिन्न कला रूपों और स्थानों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? थेवा कला जोधपुर, उस्ता कला उदयपुर, कुंदन कला जयपुर, जस्ता की बादला की बोतलें हनुमानगढ़। तो कौन सा सही है ये बताना है आपको। देखिए, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की। कुंदन कला जयपुर की है, तो ये सही होगा। जस्ता की बादला की बोतलें जो हैं वो कहाँ की हैं? जोधपुर की, ठीक है। तो कुंदन कला जयपुर जो है बिल्कुल सही ढंग से मेल खाता है। 8वां प्रश्न है, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया? किसने किया था अष्टछाप कवि मंडली का संगठन? जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए, विठलनाथ जो थे वो किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के, ठीक है। और इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था, ठीक है। ये किसके समकालीन थे? विठलनाथ अकबर के समकालीन थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संत को
राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो सही उत्तर है दादू दयाल। इन्होंने दादू पंथ जो है उसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है गजराज एवं रन मदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? तो ये दोनों हाथी जो थे किसकी सेना में थे, किस युद्ध में भाग लिया था? खानवा नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध में इन दोनों हाथियों ने भाग लिया था। और किसकी तरफ से थे ये तीनों, ये दोनों जो है ये मुगलों की तरफ से थे। इसके साथ ही एक और था हाथी जिसका नाम था मर्यादा, जो कि मानसिंह का हाथी था। तो ये तीनों जो हैं हाथी तीनों हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की ओर से शामिल किए गए थे। 11वां प्रश्न है राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो जो मूर्तिकला के लिए विख्यात शहर है वो है जयपुर। 12वां प्रश्न है आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध किससे है? लीला मेरिया संस्कार किस आदिवासी संस्कार से संबंधित है? तो ये संबंध जो है लीला मेरिया का वो विवाह से है। गोना रसम जो होती है वो किससे संबंधित है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो विवाह से संबंधित है गोना रसम। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जो धार्मिक स्थल है वो है नाथ द्वारा। ठीक है, नाथ द्वारा। परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? परनामी संप्रदाय के उपदेश जो हैं किसमें सम्मिलित है? कुजलम स्वरूप में। ठीक है, जो प्राणनाथ जी थे, इन प्राणनाथ जी ने परनामी संप्रदाय जो है उसकी शुरुआत की थी। 16वां प्रश्न है राजस्थान में यादव राजवंश शासन करते थे, कहां पर शासन करते थे? तो इसका सही उत्तर है करौली और जैसलमेर में यादव राजवंश जो है इनका शासन था। हस्त उद्योग का कौन सा केंद्र है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा होना चाहिए? जल्दी से उत्तर लगाएं। इसका सही उत्तर है सांगानेर। सांगानेर जो है हस्त उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है माही कंचन एक किस्म है, किसकी किस्म है? मक्का की किस्म है। देखिए सभी प्रश्न जो है किसी न किसी महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न है, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19वां प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई? 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी। हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। किसने खोज की थी? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने खोज की थी। और उत्खनन कार्य किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर ने किया था उत्खनन कार्य। ठीक है, 1952 में खोजी गई थी। देखिए एक और सभ्यता आती है जिसका नाम है सोथी सभ्यता। सोथी सभ्यता जो है वो कहाँ पर है? वो बीकानेर में है। ठीक है, और इस सोथी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? कालीबंगा फर्स्ट। क्या है? कालीबंगा फर्स्ट है। राजस्थान का कौन सा वाद्य जो है वो तत्वाद्य है, लोकवाद्य
तत्वाद्य है? जल्दी से उत्तर लगाएं। जंतर जो है वो क्या है? एक प्रकार का तत्व लोकवाद्य है। एक लोकगीत जो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। नहीं है, 3 है और एक नहीं है। लालर है, पटेलिया है, बिछियो है। कुर्जा जो है वो पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा कुर्जा। इनमें से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? 3 तत्वाद्य है, एक तत्वाद्य नहीं है। जंतर, रावण हत्था, कमायचा, ये तो क्या है? तत्वाद्य नहीं है। तत्वाद्य है। और अलगोजा जो है वो क्या है? तत्वाद्य नहीं है। राजस्थान में खरीफ की फसलों से संबंधित है। कौन सा जो युगम है वो खरीफ की फसलों का युगम है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर होगा मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर। किस सभ्यता के निवासी मृतक के शव को गाड़ते थे जिसका प्रमाण वहां मिली कब्रगाह है? देखिए जो कब्रगाह है वो R37 है। अंडाकार जो कब्र है उनके जो है प्रमाण मिले हैं। तो कौन सी सभ्यता है ये? कालीबंगा सभ्यता। 25वां प्रश्न है आपके सामने। जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए जुते हुए खेत के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं, मिश्रित खेती के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं, जले हुए चावल के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। तो वो सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए राजस्थान की मूल बोली भी इसी को कहते हैं, राजस्थान की प्राचीन बोली भी इसे कहते हैं, प्रधान बोली भी इसी को कहते हैं और मानक बोली भी इसी को कहते हैं। जल्दी से उत्तर लगाएं। पश्चिमी राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं वो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी। ठीक है, पहले नंबर पे ये है और दूसरे नंबर पे ये आती है, प्रधान बोली आती है मारवाड़ी और सेकंड नंबर पे मेवाड़ी आती है। पश्चिमी राजस्थान की दूसरी प्रधान बोली जो है वो मेवाड़ी है। 27वां प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान में मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो शुरू हुआ था 77-78 में हुआ था। ठीक है, 1977-78 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत बतानी है आपने। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर जो है वो सबसे बड़ी थी। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी थी? जनसंख्या की दृष्टि से थी जयपुर। ठीक है, टोटल 19 रियासतें थी, 16 तो थी राजपूत, 2 थी जाट और 1 थी मुस्लिम। इस प्रकार से 19 टोटल रियासतें थी। जोधपुर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। झालावाड़ जो है सबसे नवीन रियासत थी जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। और शाहपुरा जो है वो क्या थी? शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से। अगर आपसे पूछें कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी तो मेवाड़ जो है सबसे प्राचीन रियासत थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? जल्दी से उत्तर लगाएं।
राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है वो बीकानेर में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ है व्यवहार का शुद्धिकरण करना। 31वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? 4 प्रश्न के उत्तर हैं, ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, राजस्थानी भाषा का सबसे पहले जो प्रयोग किया है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है और इन्होंने बागड़ी जो बोली है उसे भीली बोली कहा है, भीली बोली कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एकीकरण से संबंधित। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ, कब हुआ था? तो देखिए, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में जो विलय हुआ था वो तीसरे चरण में हुआ था, ठीक है। जो भूपाल सिंह थे, भूपाल सिंह, इन्हें क्या बनाया गया था? इन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। और जो उदयपुर था, उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। तो ये कब राजस्थान संघ में विलय हुआ उदयपुर? 18 अप्रैल 1948 को। कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? जल्दी से उत्तर लगाएं। कपास जो है वो सफेद सोना के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर की जो स्थापना हुई है किस वर्ष हुई है? सेवर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, स्थापना इसकी हुई है 1993 में। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन करना, शुद्धिकरण करना, व्यवहार को बनाना या व्यवहार को में कुशलता लाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार जो है उसका अध्ययन करना। 36वां प्रश्न है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? देखिए, रियासतों को एक साथ मिलाना बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए रियासती विभाग जो है उसकी जो है स्थापना की गई थी ताकि जो भी संबंधित समस्याएं हैं उनको समाप्त किया जा सके। अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की तो सरदार पटेल जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें सचिव की तो वीपी मेनन जो थे वो सचिव थे, वीपी मेनन। और ये कब की गई थी? तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग जो था उसकी स्थापना की गई थी। देखिए, जोधपुर और जो टोंक रियासत थी वो किस में सम्मिलित होना चाहती थी? जोधपुर और टोंक, ये दोनों रियासतें पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये यूपी में सम्मिलित होना चाहती थी, ठीक है। डूंगरपुर जो थी वो किसी में शामिल नहीं होना चाहती थी। तो इस प्रकार से बहुत सी समस्याएं थी, उनके निदान के लिए सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। जल्दी से उत्तर लगाएं। सेतु का काम कौन करती है? मेवाती जो है वो सेतु का काम करती है। राजस्थान में 70 से भी ज़्यादा बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं। अगर हम मेवाती की बात करें, कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। और अगर पर्टिकुलर एक जगह देखी जाए, एक जिला देखा जाए तो अलवर में बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है?
धमाल कहा जाता है। कौन सी लोक संगीत व नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? सिर्फ जयपुर से संबंधित कौन सी लोक संगीत और नृत्य शैली है? तमाशा। राजस्थान के अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? जल्दी से उत्तर लगाएं। एक हिंट दे देते हैं, ये मेवाड़ के शासक थे और अपंग थे। तो ये थे भूपाल सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक थे और राजस्थान के अंतिम महाराज प्रमुख थे। महाराज प्रमुख। राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैलकला पुरास्थल स्थित है? डडीकर शैलकला पुरास्थल कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है अलवर में। 42वां प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है? रिंगल नाम का कुछ भी नहीं होता। डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। मारवाड़ी का आप साहित्यिक रूप इसे बोल सकते हैं, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप, ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी का कह सकते हैं। अगला है, होलर के गीत किससे संबंधित हैं? तो होलर के गीत किससे संबंधित हैं? बालक के जन्म उत्सव से संबंधित हैं होलर के गीत। राजस्थान में वालरा जो कृषि होती है वो किस कृषि का एक प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, मत्स्य संघ की राजधानी थी। मत्स्य संघ बना कब था? 17 या 18 मार्च को बना था। जो डेट निश्चित की गई थी वो 17 तारीख थी, लेकिन एक छोटा सा जो घटना है उस घटना के घटित होने की वजह से 18 मार्च जो है, 18 मार्च के दिन मत्स्य संघ जो है उसका निर्माण किया गया था, 18 मार्च 1948 को। तो दोनों डेट ही आप याद रखिएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना इसे इसमें शामिल किया गया था, मत्स्य जो संघ था उसके अंतर्गत। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और एक करौली और नीमराना ठिकाना। तो मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अलवर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राजस्थान में अभी पढ़कर आए हैं, सेवर भरतपुर में स्थित है। 1993 में इसकी स्थापना की गई है। 47वां प्रश्न, कालीबंगा की जो सभ्यता है उसका विकास किस नदी के किनारे हुआ? स्वतंत्रता के बाद खोजा गया जो पहला पुरातात्विक स्थल है वो है कालीबंगा। तो घग्गर जो है, जिसे कि क्या कहा जाता है? राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, राजस्थान का शोक। तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा की सभ्यता जो है उसका विकास हुआ। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है? पिंगल पूर्वी राजस्थानी का है और डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का है, यानी कि मारवाड़ी का। शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना? ये संघ बना था संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। इनकी दरअसल सिफारिश क्या थी कि ये चाहते थे मत्स्य संघ जो था उसे वृहत राजस्थान में मिलाना, ठीक है, वृहत राजस्थान में मिलाना। वृहत राजस्थान को ही आपके जो वृहत राजस्थान है उसमें मिलाना, पूर्व राजस्थान कह लीजिए, वृहत राजस्थान कह लीजिए, सॉरी। देखिए
शंकर देव राय कमेटी का जो सिफारिश थी वो चाहते थे कि मत्स्य संघ जो है वो किस में शामिल हो जाए, वो वृहत राजस्थान में शामिल हो जाए। वृहत राजस्थान जो था वो चौथा चरण था, ठीक है, तो चौथे चरण में शामिल करना चाहती थी। और संयुक्त वृहत्तर राजस्थान जो था इसमें शामिल किया गया था 15 मई 1949 को, ठीक है। तो शंकरदेव राय कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना? संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, जो कि 15 मई 1949 को बना, ठीक है। ये पहला संघ था मत्स्य संघ। संयुक्त राजस्थान तीसरा संघ था, पूर्व राजस्थान दूसरा संघ था और ये पांचवा संघ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1961 में। तो इस प्रकार से आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं आरपीएससी के टेस्ट 7 में। आरपीएससी टेस्ट 8 जो है आपके सामने जल्दी लेकर आएंगे। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।